क्लास 12th, नाउ योर बोर्ड्स आर अप्रोचिंग। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी आज इस वीडियो में। तो आप लोग अपने बोर्ड्स के लिए इन वीडियोस को देखेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है उसमें हमें डेटा दिया हुआ है। ये सॉलिड स्टेट चैप्टर में से है न्यूमेरिकल। यहाँ डेटा दिया हुआ है कि एक सॉलिड है और वो सिंपल क्यूबिक शेप का है। क्यूबिक शेप मतलब z की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर इसमें आपके पास डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी, गिवन है आपको क्वेश्चन में 2.5 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज डेंसिटी। और इसमें जो यूनिट सेल बना हुआ है उसके एज की लेंथ दी हुई है, जो किनारे की लेंथ दी हुई है, किनारे की लंबाई दी हुई है, वो है 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स। अगर हमने इस सॉलिड का 200 ग्राम्स लिया हुआ है तो कितने यूनिट सेल्स इसमें प्रेजेंट हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू z × m अपॉन a³ × एवोगाड्रोज नंबर। ये फॉर्मूला होता है। नाउ आप क्या करेंगे, पहले इस सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। 2.5, z इज 1, मॉलिक्यूलर मास अननोन, a 2 × 10⁻⁻8 इसका क्यूब किया और इंटू एवोगाड्रोज नंबर 6.022 10⁻23। इसको पूरे को एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास सॉल्व होकर आ जाएगा 12.044 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें यूनिट सेल में कितने यूनिट सेल के नंबर पता करने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूलर मास आया है इससे नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सेल्स पता करने के लिए हम नंबर ऑफ यूनिट सेल्स या एक कोशिकाओं की संख्या बराबर जो गिवन वेट था 200 ग्राम्स अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट और इनटू एवोगाड्रोज नंबर, इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 10⁻25 सेल्स। ठीक है, ओके। सो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं सेकंड के लिए। ये सॉल्यूशन चैप्टर में से न्यूमेरिकल है और ये बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड है, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलारिटी। ठीक है, डेल्टा TB कितना एलिवेशन दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एलिवेशन हुआ है 0.017 डिग्री सेल्सियस। KB अननोन है और मोलारिटी का फॉर्मूला अगर लगाएं हम तो सोल्यूट कितना दिया हुआ है 1.17 ग्राम्स अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास है 342। सॉल्वेंट दिया हुआ है 25 ग्राम्स, उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000। तो बहुत सिंपल सा है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करते हैं तो KB की वैल्यू आ जाएगी, टेक एवरीथिंग टू द लेफ्ट साइड, 0.1017 इंटू 342 इंटू 25 अपॉन 1.17 इंटू 1000। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 0.12 डिग्री सेल्सियस। तो KB जो इसका एलिवेशन कांस्टेंट है, यानी कि जो इसका अणुक उन्नयन स्थिरांक है, वो वैल्यू होगी 0.12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। थर्ड वाला न्यूमेरिकल देखिए, उसमें आपको दिया हुआ है कि 10 ग्राम सिल्वर। तो जो ये फैराडे के लॉज पे बेस्ड है, फैराडे के नियम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, तो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू ZIT और Z होता है E/96500, है ना। Z जब अगर नहीं दे रखा हो तो हम उसको तुल्यांकी भार अपॉन फैराडे कांस्टेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 ग्राम सिल्वर था, मतलब W की वैल्यू ये हो गई। तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको अणुभार अपॉन उसकी वैलेंसी करना पड़ता है, तो 108, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है तो वो 108 रहेगा। I विद्युत धारा 1.24 क्वेश्चन में दी हुई है, टाइम आपको पता करना है और फैराडे कांस्टेंट है 96500। इस सारी वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा
टाइम वो सेकंड्स में आएगा, उसको हम आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 3600 कर देते हैं, क्योंकि सेकंड्स को आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे घंटे में तो डिवाइड करोगे एंड फिर फाइनल आंसर आ जाएगा 2 घंटे। ठीक है, सो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड आप इन तीनों न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड अदर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कुछ भी क्वेरीज हों तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय।